दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए, है ना? ये अपना फ्री टेलीग्राम है, ज़रूर जॉइन करिए। बाकी स्विंग है और शॉर्ट स्विंग है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अभी जो भारत का और पीएम साहब का जो संबोधन हुआ था, जो नहीं पाकिस्तान के खिलाफ संबोधन किए थे, तो भाई साहब पाकिस्तान को तो घुटने पे ले आए। अभी तुर्की जो पाकिस्तान के साथ दिया था, तो अभी तुर्की का भी बॉयकॉट भारत के लोगों द्वारा हो रहा है। तुर्की जाने से लेके तुर्की का जो सामान इम्पोर्ट होता है, तो उसके रिगार्डिंग तुर्की का भी बॉयकॉट शुरू हो गया। भारत अगर किसी का बॉयकॉट कर देना, तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है? और साथ में जो और भी उनके जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे दोस्त, उनकी भी वाट भारत लगाने के लिए तैयार है, ठीक है? तो चलिए ये सब तो चलते रहेगा। इस बीच में एक चीज़ तो सब जगह फेमस हो गया, ब्रह्मोस। अब ब्रह्मोस मिसाइल की जो ताकत है, ये आपको चाइना, अमेरिका सब ने देख लिया कि भाई साहब ये जो है ना, जो सीधा बम्बार्डमेंट किया, एयरपोर्ट का रनवे उड़ा दिया, जो बम्बार्डमेंट किया, मस्जिद का खाली गुंबज गिरा दिया, एकदम उसी जगह, कोई सिविल में नहीं। मतलब एकदम सटीक-सटीक, ठाक-ठाक लगा। तो भाई साहब कहीं न कहीं बम जो ब्रह्मोस है, उसने और भी भयानक कांड किया है। तो ये सब चीज़ आपके नॉलेज में है, जो सूत्रों के हवाले से आपको सुनने में आ रहा है। तो कहीं न कहीं ब्रह्मोस बनाने वाली कंपनियाँ तो बूम में तो आएगी भाई साहब, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ब्रह्मोस का जो रक्षा डिफेंस है और जो पावर है, ये वर्ल्ड देख लिया। ये वर्ल्ड देख लिया कि भारत के पास ऐसे-ऐसे मिसाइल है, जो कि वाट लगा सकते हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो मतलब जो क्या बोलते हैं रक्षा करने का जो मतलब रहा, डिफेंस सिस्टम रहा, जो भारत पे आक्रमण हुआ, कम से कम 2 ढाई हज़ार 3,000 ड्रोन से आक्रमण हुआ, साथ में 15 देश पे 15 राज्य पे हम लोग का जो मिसाइल का आक्रमण था पाकिस्तान का, एक साथ दनादन आसमान में लग रहा था कि ओ भाई साहब, ये तो दीपावली का रॉकेट छोड़ दिया है पाकिस्तान। पूरी तरह से एकदम पाकिस्तान तो भारत को बर्बाद करने के लिए शुरू कर दिया था और चाइना का डिफेंस सिस्टम लेके उछल-कूद कर रहा था, तो भारत ने चुन-चुन के चाइना के डिफेंस सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा दी है। क्या उड़ा दी है? धज्जियाँ। हाँ, ये बात है, हम ये बात मानते हैं कि एक शेर को अगर 100 सूअर अगर मिल जाए, तो हाँ, शेर पे भारी तो बन जाएँगे, है ना? 100 तो सूअर अगर शेर पे अटैक कर देंगे, तो एक बार तो शेर भी लेकिन शेर तो शेर होता है, हैं? जो भी उसके पंजे में आएगा, वो भाई साहब निकल के तो नहीं जाएगा। तो भारत ने बिल्कुल अपना रक्षा किया है। अब इसमें जो-जो मिसाइल देखिए, आकाश मिसाइल, भाई साहब ये वो एक नया नाम आ गया भारत का कि भाई साहब ब्रह्मोस है ही है। आकाश मिसाइल जो है, इसने भी बड़ा तगड़ा मतलब डिफेंस का काम किया है और पाकिस्तान के द्वारा छोड़े गए सारे मिसाइल को मतलब 100% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना 100%, इतना तो किसी का नहीं है। रसिया जो S-400 बनाता है भाई साहब, उसका 80% है। इज़राइल 90% है और भारत 100%। एको ठो मिसाइल जाके भारत में कहीं भी गिरा नहीं, सब मार के गिरा दिया। ये भारत का डिफेंस सिस्टम को दर्शाता है। तो भारत ने 10 साल में 34 गुना डिफेंस पे अपना इक्विपमेंट को बढ़ाया है। 10 ईयर में 34 टाइम्स, तभी तो पाकिस्तान के द्वारा इतना किया गया, हमला को बर्बाद कर दिया गया। एक्चुअली पाकिस्तान के पास इतना नहीं था, उसमें तुर्की, चाइना दोनों इन्वॉल्व था। तो समझिए, तो 3 देश एक साथ आक्रमण किया था और उसको हम लोग मतलब ऐसी हवा में ही मार के उड़ा दिए। तो ये भारत का डिफेंस सिस्टम पूरे वर्ल्ड में एक अपना डंका पीट दिया है कि भाई वर्तमान में जो हुआ ये है और ये धंधे के हिसाब से बहुत अच्छी बात है भाई, हैं? डिफेंस अगर इतना बढ़िया है, तो कोई भी जो अच्छा देश है, वो भी चाहेगा कि हम भी वो मिसाइल को लें, जिससे क्या है कि हम पे कभी कोई आक्रमण हो, तो हम उससे बच सकें। समझे ना? तो एक्चुअली भारत भी अपना एक्सपोर्ट तो करता ही था और देखें ये डिफेंस में भारत का एक्सपोर्ट दिन दुगना रात चौगुना बढ़ा है और 10 साल में भारत खुद अपने पे 34 गुना अपने डिफेंस को आगे बढ़ाया है। ठीक है? अभी तो भारत के पास ऐसा-ऐसा है कि टैंक आ गया ना, तो कंधा पे रख के उड़ा देगा टैंक को। पता नहीं क्या एंटी टैंक गन है, वो कंधा पे रखेगा, मारेगा, टैंक का धजिया उड़ गया, लो भाई जाओ। उससे भी ज़्यादा ड्रोन से गया, ठुई से मार के निकाल देगा। तो भारत अभी डिफेंस में काफ़ी और खासकर रक्षात्मक कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा, आकाश मिसाइल हो गया, ब्रह्मोस हो गया, S-400 जो रसिया के साथ मिलके बन रहा है और भी कई टेक्नोलॉजी है जिनका नाम हमें पता नहीं है, जो कि युद्ध में कारगर साबित हुआ है और बहुत ही सुंदर ये पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज गया है कि भारत एक बहुत डिसिप्लिन देश है और इस पे कोई भी आक्रमण करता है तो भारत अपनी सुरक्षा करना जानता है। 100% स्ट्राइक रेट के साथ भारत चल रहा है वर्तमान समय में। अभी तो पिनाका का हमले नहीं हुआ, हम तो सोचे कि एक बार पिनाको निकल जाए ना तो मज़ा आ जाए। लेकिन चलिए ठीक है, नहीं हुआ तो अच्छा है। भारत अभी अपना सिर्फ़ 5% डिफेंस इक्विपमेंट को यूज़ किया है। तब सोचिए पाकिस्तान का ये हालत ख़राब हो गया कि आईएमएफ को 2 बार उसको लोन देना पड़ रहा है कि अपना ठीक कर लो हिसाब-किताब। ठीक है? तो भावना आप समझ गए हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस बेस पे अब हम लोग चलते हैं कि देखिए, हम लोग क्या हैं, मोटा दिमाग का आदमी। क्या है? मोटा दिमाग का आदमी। तो भैया डिफेंस सेक्टर है भारत में। अब जब डिफेंस सेक्टर है, तो हम एगो दूगो स्टॉक खरीद के हम काहे परेशान हों? क्या पता किस स्टॉक का
कोई एनपीए बढ़ जाए, कभी उसका सेल का हो, कभी कुछ हो, कितना को देखिएगा? रियली बता रहे हैं, मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं होता स्टॉक में। हालाँकि स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है और बढ़िया है कर रहे हैं। तो आप देखिए हम पूरा डिफेंस सेक्टर एक उठा लेते हैं। जाओ 1-2 नहीं, पूरा डिफेंस सेक्टर ही हम उठा लेंगे जो कि लिस्ट है। तो 18 कंपनी, इसमें ड्रोन से लेके, जहाज से लेके, पानी का जहाज से लेके, देखिए हम लोग मोटा दिमाग का आदमी है। अब मोटा दिमाग का आदमी ज़्यादा बारीकी में नहीं जाते हैं। हाँ, हम पूरा डिफेंस से उठा लिए। उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक भी आपको देखने को मिल रहा है, बीईएल भी देखने को मिल रहा है, सोलर इंडस्ट्रीज भी मिल रहा है, मज़डॉक भी मिल रहा है, बीडीएल भी मिल रहा है आपको। ये सारे कोचिन सीपीआर वगैरह, मतलब डाटा पैटर्न पार्टनर भी जो सब आपको दिख रहा है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरे डिफेंस सेक्टर को ही उठा लिए। तो अब आप बोलोगे सर डिफेंस सेक्टर में कितने स्टॉक हैं? तो भाई साहब यहाँ देखिए 18 स्टॉक लिस्ट है। तो 18 का 18 हम लोग उठा लिए। डिफेंस सेक्टर के लिए 2 ईटीएफ है। एक एमओ डिफेंस का ईटीएफ उपलब्ध है, दूसरा ग्रो का है। ग्रो डिफेंस करके है, वो भी ईटीएफ उपलब्ध है। तो आप जिसमें चाहें उसमें चाहें जा सकते हैं। ग्रो एक्चुअली क्या है, अब इसका थोड़ा देखना पड़ता है, दोनों लिस्ट है। तो ग्रो क्या है, तो एक प्लेटफॉर्म था जो कि बना था इंट्राडे के लिए और स्कैल्पिंग के लिए, तो उसमें सक्सेस उतना नहीं हो पाया, तो वो फिर लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गया वो जो प्लेटफॉर्म। साथ में जो मतलब कुछ ईटीएफ भी उसने लॉन्च कर दिया है, म्यूचुअल फंड का एनएफओ लाके उसने ईटीएफ भी लॉन्च कर दिया है। और मोतीलाल ओसवाल जो एमओ डिफेंस है, मोतीलाल ओसवाल है, ये ब्रोकरेज भी रखता है, ब्रोकर भी है। साथ में ये क्या है, ये एक म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है। तो इसका ज़्यादा दबदबा है और इसका ज़्यादा मतलब वो चीज़ है, इसलिए हम लोग इसके साथ जाना पसंद करते हैं। बाकी जिसको जहाँ जाना पसंद करिए अपने अपने हिसाब से, ठीक है साहब। तो आज भैया डिफेंस सेक्टर 3.39 भागा। जिस दिन मोदी साहब बोले थे ना, उसका जो राष्ट्र के नाम संबोधन किए थे, उसका अगला दिन डिफेंस सेक्टर नहीं भागा। हम बोले अच्छा मौका है, दबोच लो। मौका है भाई साहब, दबोच लो। दबोच लिया। 2 दिन में देखिए, 2 दिन में वाह 7%, देखिए 2 दिन में 7.72% का रिटर्न बना के दिया। हम ये नहीं कहते हैं कि हर सेक्टर रिटर्न इतना ही बना के देगा, लेकिन हर सेक्टर का दिन आता है तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म में ढकेल दिए। लॉन्ग टर्म में क्यों ढकेले, उसका भी कारण आपको पता है कि भाई आने वाला समय में जो डिफेंस चल रहा है, तो उसमें डिफेंस का काम बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि युद्ध अभी पैमाना बन चुका है आज के टाइम। एक्चुअली ये शुरू से है, लेकिन अभी जो है, अब देखिए ना, जापान जैसा देश भी अपना रक्षा बजट बढ़ा रखा है, वो भी अपना सेना बनाने के लिए अब कर रहा है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए डिफेंस हम लोग इस जगह भी लिए और यहाँ से देखिए एक रैली बना, हल्का डाउन आया, फिर एक रैली बना, हल्का डाउन आया, फिर एक रैली, एकदम खड़ा बन रहा है। 2 दिन में 7.5%, 7.72 समथिंग, मतलब 8% का रिटर्न बना के दे रहा है। तो ऐसे तो 90 तक का है मेरा कि 90 तक अभी जाना चाहिए। अब जाए तो ठीक है, तो देखते हैं। तो इसने अपनी सारी गिरावट को ख़त्म कर दिया। देखिए क्या होता है, अगर आप यहाँ लगाएं और यहाँ से यहाँ गिरा, ठीक है, तो वो परसेंटेज अगर आपका 20% या 30% होता है, अगर 20% है तो वापस इसको यहाँ तक जाने में, इस लेवल में जाने में इसको 25% बढ़ना पड़ता है। इस चीज़ को मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि इस समय इसका प्रिंसिपल 80 का हो जाएगा और यहाँ 100 का था, ठीक है। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए, बढ़ने में ज़्यादा लगता है और गिरने में तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर ही हम लोगों ने इसका जो पोजीशन ले रखा है, तो अभी देखते हैं कि ये कहाँ तक खींचता है। फिलहाल 16% का तो हिसाब किताब है कि खींचना चाहिए अपने पिछले हाई से निकलने के बाद। तो काफ़ी अच्छा अभी इसमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। ये देखिए एक तरफा तेज़ी है और इस तेज़ी को हम तभी एंजॉय कर सकते हैं जब हम लोग का पोजीशन है। सभी लोगों ने बहुत इसमें प्रॉफिट बुक किया है, दबा के प्रॉफिट बुक किया है। और अगर नीचे लेवल से अभी का बता दें तो डिफेंस सेक्टर ने अभी सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है और मोटा मोटी ये डाउन से लेके अभी तक 53% का रिटर्न बना के दिया है। अब आपको देखना है कि कितना आपने इसमें कवर किया है ना। सेक्टर को नहीं, सेक्टर की कोई कमी नहीं है, सेक्टर ने बम्पर रिटर्न बना के दिया है। लोगों ने इस पे प्रॉफिट बुक करने के बाद सोचा कि अब इसको नीचे आने तो फिर लेंगे। ये मानने वाला है, ये मानने वाला है, ये तो चलता ही गया, चलता ही गया। और आज देख रहे हैं कि डाउन से लेकर 52% का रिटर्न बना के दिया। तो हमने भी एक बार 15% का रिटर्न बुक किया, उसके बाद इसको हमने लॉन्ग टर्म में डाल दिया। मैं बोला यार इसको लॉन्ग टर्म में डाल दो, अच्छा है। अब क्या है कि इसको 12% पे हम अपना जो, जैसे मेरा 12 से 13%, 14% जाता है, हम इस पे एसआईपी करके इसको परसेंटेज डाउन कर देते हैं, प्रिंसिपल को बढ़ा देते हैं। क्योंकि हम लोग का ऐसा ही लॉन्ग टर्म का सिस्टम है कि 1 महीना में 9%, 2 महीना में 12%, 3 महीना में 12%, इस तरह का हिसाब से चलते हैं। तो 12% से जैसे ऊपर जाता है, हम इसमें एसआईपी करके इसको नीचे खींच के लाते हैं। मैंने 2 बार इसको नीचे खींच के लाया, फिर ऊपर भाग गया, फिर मैं इसको आने वाला समय में खींच के आऊँगा। बाकी पोजीशन जो है वो मैं आपको स्विंग वाला में दिखा दूँगा। देखिए कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात मान के चलिए। हम तो चाहते हैं कि जो हमारे साथ चल रहा है वो आगे तक बढ़े और अपना वेल्थ बनाए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।